हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड जो है ये देखिए बिल्कुल शाम का समय यानी कि रात का समय हो गया है। ये देखिए कम से कम 6 साढ़े 6 बजे का टाइम हो रहा है। ये देखिए इस समय का व्यू देखिए कितना सुंदर आ रहा है। यहाँ पीछे का व्यू देखिए आप, लाइटें खुल गई हैं देखिए दिखने। तो अभी जो है शाम का समय हो रहा है और हम घर में मैं भी शाम से ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी हम जो है सब्जी निकालेंगे और लकड़ी जो है इसने रख दी है किचन में और रेडी है सब्जी निकालने के लिए। तो इस समय हम बनाएंगे सेम की सब्जी, जिसको कि ये पहाड़ी भाषा में छमले बोलते। छमला ना, ये छमला छमला, हाँ। चमला भी जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक तो चौड़ी पत्ती के होते हैं ना, और एक छोटी पत्ती के होते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग बोलते हैं। हमारे यहाँ तो छमला बोलते हैं, इनके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। और तो अभी हम उसको तोड़ेंगे पेड़ में चढ़कर और उसके बाद उसकी जो है सब्जी बनाएंगे। तो अभी बिल्कुल शाम का समय हो रहा है और देखिए आसमान में बिल्कुल हल्की हल्की लाइट है ये, यानी कि सूर्य जो है अभी नहीं, मतलब आधा घंटा हो गया है सूर्यास्त हुए देखिए। और इस समय जो है बहुत ठंड हो रही है यहाँ पर। सुबह शाम यहाँ पर ठंड है, लेकिन जो है दिन में ठंड नहीं है, क्योंकि दिन में धूप में बैठते हैं सभी, तो उस समय गर्मी लगती है धूप में। पर इस समय सुबह शाम जो है ठंड है यहाँ पर। तो चेयर निकालो और सब्जी निकालेगी कविता। मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से सब्जी निकालते हैं। और ये रही चेयर लगा रही है। हाँ। मैं कहाँ पहुँच पाऊँगी? ओ अच्छा, तो यहाँ लोग होने कुर्सी। और भाई देखा कविता जो चे भुजी गढ़नी चे, भाई हम भुज्जी बोलते हैं और हिंदी में सब्जी बोलते हैं। देखिए मुझे हिंदी में इसलिए बोलना पड़ता है ना, क्योंकि सभी लोग गढ़वाली नहीं हैं, है ना। कुछ लोग समझते हैं जो गढ़वाल से बाहर है, यानी पहाड़ से बाहर वाले हैं, वो लोग समझते नहीं कि ये क्या बात कर रही है। वरना तो मुझे गढ़वाली में ही बात करना पसंद है। पता आप लोग मेरे लहजे से समझ ही रहे होंगे कि मैं मतलब हमारी जो लैंग्वेज में जो गढ़वाली में थोड़ा सा आ ही जाता है। मतलब जो हम अगर हिंदी बोलते हैं तो फिर भी हमें गढ़वाली थोड़ा सा आ ही जाती है। अपनी लैंग्वेज तो आ ही जाती है। तो हाँ, किधर से? इधर से। अच्छा जी, तो ये जो है फली निकाल रही है। और फली देखो ये इस तरह अभी अंधेरा हो गया है। अरे यार ये दिन में गण छे ना, लेकिन अभी शाम की तैयारी हो रही, तो भाई शाम को ही दिखाएंगे। और देखिए ये बेल जा रही है ऊपर छत में, यहाँ पर देखिए। और इसमें 12 महीने सब्जी लगती है। ये भी एक बहुत ही अच्छा है। घर में थोड़ा थोड़ा सब्जी, ताज़ी ताज़ी सब्जी होती है घर में जो भी होती है, और ये सब्जी निकालते हैं ताज़ी ताज़ी। और बस, और भी इनके घर में करेले हैं, मीठे करेले जो छोटे होते हैं ना, ककोड़ा बोला घोर फोन, वो भी बहुत सारे लगे हुए हैं। कद्दू हैं और लौकी भी खाई। अभी एक लौकी रखी हुई थी। और अभी राई और पालक जो है छोटी छोटी हो रही है अभी। तो मतलब गांव में फिर भी जो है सब्जी हो ही जाती है। बाज़ार से जब ये बाज़ार जाते हैं तब खरीदते हैं कुछ भी ऐसे आलू प्याज वगैरह। देखो हो गई कितनी है? अभी चाहिए और। अभी थोड़ा सा और चाहिए। आलू डालेगी इसमें? नहीं। हाँ अच्छा, सिर्फ इसी की बनाएंगे है ना। पकड़ो इसको। हाँ ले। तो ये देखो ये इस तरह की फली है। ये हमारे यहाँ इसको छमला बोलते हैं और सेम, वैसे सेम बोलते हैं इसे, सेम की सब्जी। और हमें इससे जो है बस एक सब्जी निकालेंगे जितना कि हमें चाहिए, और बाकी जो है ये बेल पे ही रहेगी, निकाल के नहीं रखेंगे हम। और ये देखिए इस तरह से होती है, ये देखिए वाह, इस तरह से होती है। निकाल के कोई भी सब्जी नहीं रखी जाती है यहाँ पर। बस जब भी आपको चाहिए, जब भी जो सब्जी चाहिए, आप ये तोड़कर शाम को सब्जी तोड़कर रखी जाती है और ताज़ी ताज़ी। हो गया होगा नहीं? चल थोड़ा और निकाल ले। और ये है कविता, मेरी दीदी की बेटी है, छोटी वाली। बड़ी वाली की शादी हो रखी है, उसका बेटा भी हुआ है, अभी नामकरण हुआ है इसका। और ये अभी बीए प्राइवेट कर रही है ना। हाँ, और ये आया है
छोटा वाला बेटा अपनी माँ के साथ बहुत काम करता है, पढ़ाई भी करता है। इंटर में है ना तो? नहीं, इंटर में 11 में। अच्छा 11वीं में है। बहुत काम करता है ये भी घर में। मैं भी करती हूँ। हाँ हाँ, अरे तू तो करेगी, लड़का है इसलिए कह रही हूँ मैं। लड़के कहाँ करते थे ना काम। यहाँ गाँव चलो लड़कियां तो फिर भी कर ही लेती हैं, क्यों नहीं करती, चाहे बाहर हो चाहे घर में हो कर ही लेती है फिर भी। लेकिन उसकी वजह से बोली मैंने, मतलब लड़का है कहाँ स्कूल जाता है इतनी दूर। और हमारी बस सब्जी। देखो ये सब्जी निकल कर तैयार हो गई है, देखिए इस तरह की ये। तो चलिए अब हम इसे काटते हैं और इसे ज़्यादा धोने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये अभी हमने पेट से निकाली है। और आज हम जो है खाने में बना रहे हैं छमले की भुजी, यानी कि सेम की सब्जी, मंडवे की रोटी और गेहूं की रोटी, 2 प्रकार की रोटी और खीर बनाएंगे। और खीर बनाने के लिए यहाँ पे देखिए ये कितना डाल रही है। ये घर के चावल है, यानी कि पहाड़ी चावल है, जो रेड से होते हैं, यानी कि ब्राउन कलर में होते हैं, ये बिल्कुल वाइट नहीं होते हैं। तो ये इतना डाल रही है क्या? इतना ज्यादा हो गया? ज़्यादा नहीं है ये नहीं तो ये हम खीर बनाएंगे। और इनको हम भिजाने रख देंगे। ये एक मीठा जरूर बनाते हैं, मतलब रोटी सब्जी के साथ एक मीठा इनका जरूर रहता है। यानी कि जैसे रोटी सब्जी बनाते हैं और या तो हलवा हो गया, आटे का हलवा, या तो चावल का हलवा हो गया, या तो फिर इस तरह से खीर हो गई, सिवैयाँ हो गई। सिवैयाँ भी बनाते हैं लोग। ये मीठा जो है ज़्यादा पसंद है इन लोगों को, मतलब सभी को पसंद होता है मीठा। ये सब्जी बना रही है तो देखो, तो ऐसे करना है। नहीं वो तो सभी को पता है। नहीं ये तो सब्जी, ये तो बाजार में मिलती है, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। और ये तो बाजार में नहीं मिलती क्या? ये सेम कितना 80 रुपए किलो है कि कितना है ये? 20 रुपए की पाव बोले थे ये वाली। और टेस्टी बहुत होती है वाली। अरे नहीं, एक दूसरी पतेला छमला हुआ ना, पतेला मतलब ये भी मतलब पतेला छमला चौड़ा पता हुआ, वो सस्ते हैं और ये थोड़ा सा महंगे हैं। इनकी टेस्टी होती है। हाँ तो ये तो होते ही हैं, सभी लोग ऐसे ही बनाते हैं, इनके रेसे निकाल कर इस तरह से। और उसके बाद बस देखो इस तरह से रेसे निकालने, तो सभी बनाते हैं। और जब मैं वहां बनाती हूँ इसको तो आलू डाल के बनाती हूँ, 2 आलू डाल दिए और अच्छी होती है। हम नहीं डालते। अच्छा, हम भी बहुत खाते हैं सब्जी, और गाय भी बहुत खाते हैं। गाय भी और है? आपने देखा नहीं बाल्टी भी दिया मैंने परसों की। और हाँ यार बिल्कुल सही बात है। तो अब इसकी शादी होगी ना जब कविता की, तो आप तब सब लोग आना जो भी वीडियो देख रहा है या देख रही है। अच्छा, तो जब इसकी शादी होगी तो तब मैं बिल्कुल तैयारी करके आऊंगी ढंग से। मैंने इसकी शादी की हर रस्म रिवाज को रिकॉर्ड करना है कैमरे में। और होगी लगभग 1-2-3 साल बाद। अभी मैं इस तैयारी पे नहीं आई हूँ मैं, क्योंकि शादी नहीं हो रही है। शादी नहीं हो रही है। सिंपल रहना पड़ता है और ठंड बहुत है यार, अपना भी ध्यान रखना है। फैशन में रहेंगे तो फिर कैसे होगा तब, है ना? हाँ जी। तो जब इसकी शादी होगी ना तो गर्मियों में करेंगे इसकी शादी। वैसे यहाँ गर्मी में होती है। हाँ, और उसके बाद जब इसकी शादी होगी तो मैं जो है इसकी पूरी शादी की ब्लॉगिंग बनाऊंगी, कितनी मतलब जो जो रस्म रिवाज जो। और पार्लर वाली मौसी है, पार्लर वाली तो मैं ही हूँ, बोलो। अरे भाई वो तो तेरे पसंद की बात है, तुझे उस समय पसंद आता नहीं आता हमारा मेकअप। हमारे मेकअप में और जो आपके मेकअप में बहुत फर्क हो गया है ना। तो भाई देखो तब क्या होता है। पार्लर वाली को बुलाती, ये क्या करती। जब इसकी बहन की शादी हुई थी, ममता की शादी हुई थी, तब मैंने ही उसका मेकअप किया था, मैंने ही उसे तैयार किया था, ठीक है। तो जो दुल्हन को तैयार करता है और जैसे जिम्मेदारी रहती है दुल्हन को तैयार करने की, दुल्हन के साथ जाने की, जो भी उसका काम होता है, मतलब तो उसी में हमारा सारा टाइम निकल गया था। हम मतलब ढंग से जो है शादी को एंजॉय नहीं कर मेहंदी पाए। वाली भी मौसी थी, मेहंदी भी मैंने लगाई थी, और जब तक लोग नाच रहे थे मैं उसको मेहंदी लगा रही थी। और जब लोग मतलब जाने लग गए फिर मैंने उसको मेहंदी लगा के उसका पूरा किया हाथ और पैरों पर। उसके बाद मैं नाची तो फिर कोई भी नहीं था, गांव वाले चले गए थे। और लोग यहाँ बारात देख रहे थे, मैं उसको तैयार कर रही थी। उसके बाद मैं उसके साथ आई तो तब तक लोग जो है खाना खाने लग गए थे। बस यही है, जो दुल्हन को तैयार करता है उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। पार्लर वाली तो क्या है, पार्लर वाले को तो एंजॉय नहीं करना है, उसका तो मतलब उनका तो ये है कि भाई मोटी गड्डी कमानी, मतलब उनको तो पैसे मतलब सभी का वो अपना अपना काम है, तो उनको तो पैसा उनको एंजॉय नहीं करना। लेकिन हम जो रिश्तेदार हैं हमें तो एंजॉय करनी है ना शादी। तो मैं उसकी शादी में कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाई सच में, क्योंकि मैं उसको तैयार करने पे लगी रही। फिर बच्चे भी हैं उनको भी करना है, अपने को भी तैयार होना है और मेहंदी लगाना है उसका। पहले मैंने फेशियल किया था, कटिंग जो भी उसका मैनिक्योर पेडिक्योर ये सब मैंने, वो मेरे साथ ही गई थी शॉपिंग करने के लिए। मैंने उसका सब कुछ जो है मैनिक्योर पेडिक्योर फेशियल कटिंग थ्रेडिंग जो भी है सब कुछ मैंने ही उसका मेकअप वगैरह सब किया था। तो मैं बिजी थी और उससे
तो उस समय मैं ढंग से एंजॉय नहीं कर पाई शादी, लेकिन इसकी शादी में मैं ढंग से एंजॉय करूँगी। तो इसकी शादी में मैं इसका मेकअप नहीं करूँगी, ये खुद करेगी अपना मेकअप और मैं एंजॉय करूँगी, नाचूंगी, नचेगी। हाँ और क्या। और भाई ये सब्जी रोटी बड़े बढ़िया बनाती है, स्वादिष्ट सब्जी रोटी। आइएगा आप लोग भी खाने, हाँ क्या पता। और बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है सब्जी रोटी। सभी गांव की लड़कियां जो होती हैं भाई शहर में देखो वो सब पढ़ती हैं, ट्यूशन जाती हैं, ये करते हैं वो करते हैं। ये यहाँ पर ट्यूशन नहीं होता है ना, जो बाजार के नज़दीक होगा वो जाता होगा ट्यूशन, लेकिन स्कूल भी ये लोग पढ़े हैं, बीए कर रही है ये। पर यह है कि थोड़ा पढ़ने के साथ साथ जो है गांव की लड़कियों को काम भी सब कुछ आता है, और मेरे को भी सब कुछ आता है। सब कुछ मतलब गाय से दूध निकालना या घर में खाने में जो भी बनाना है, भी आता है। मुआ गाड़ना भी वो तो सभी को आता है, वो तो बहुत आसान है। मुआ गाड़ना कोई क्या बड़ा काम है, पर जो खाना बनाना होता है जैसे ये या फिर घर की साफ सफाई जो भी होता है या खेतों का हो, ये काम सब लड़कियों को आता है। और हम भी जब अनमेरिड थे तो हमें भी सब कुछ आता था, हम भी एकदम काम में परफेक्ट थे। ऐसा नहीं था कि भाई हमने काम नहीं किया और हम भी सब काम में परफेक्ट थे। और क्या। तो इस ऐसे ही जो है इसको भी सब कुछ आता है काम। ये देखो शादी से आ गए हैं, दूध लेके आ गए हैं। ये देखा तुम गजब गजब टॉर्च लेके थे देखा क्या बहन 6:30 होने बा 6:30 बजे ये दूध लेते भुजी बनानी हम असाई से आएंगे, मुंह हाथ धोएंगे, फिर यहाँ पे बैठेंगे, फिर पियेंगे चाय। और देखा तुम दे दनादन अभी आ रहे हो गौशाला से। और ये डाल रही है, अब सब्जी काट दिया इसने और अब जो है हम सब्जी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखो कढ़ाई गर्म हो गई, इसमें डाल दिया है तेल। फोन मत देख, तो सब्जी बना, फोन देख रही हो ऐसे खाना बना रही है। तो डाल दिया है तेल, उसके बाद जीरा, उसके बाद प्याज, टमाटर बड़े मजेदार। आ गए, गरम हो गया ज़्यादा। सभी डाल मसाले स्वाद के अनुसार मसाले। अभी तो पीसना है इसमें, है ना, तो पीसेंगे इसमें सिलबट्टे में मसाले पीसेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। भाई हम वहाँ पर कितने सारे मसाले डाल रहे हैं तब भी वो स्वाद नहीं, लेकिन ये चूल्हे का पका हुआ जो भी है सब्जी है या रोटी है कुछ भी, इसमें ज़्यादा ही स्वाद है सच में। कुछ तो मेरे हाथों में भी है। हाय हाय, ओहो दिखा दो शकल अपनी। आए इसके हाथों में स्वाद है, कह रही स्वाद तो है, ऐसी बात नहीं है, अच्छा खाना बनाती है। हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च सब डाल दी है और ये डाल दी है सब्जी, पतला छमला अद्भुत। आहा कविता गूंदेगी आटा। क्या गरम कर दिया कि पकानो गरम एक यू हुए जे मन करेगा होते करेगा ना। और कविता गूंद रही है मिक्स आटा, मंडवे का आटा, मंडवा और गेहूं का मिक्स करके रवो रोटी। अब भुजी बनी दिया बोला बस बनने वाले हैं 1 मिनट में। अच्छा करो तो पहले हुए बोल से। ये देखो वाह, स्वाद देखो इसका, कलर देखो इसका, कलर क्या चलमली हो रही है, चलमली। ये मेरा मसाले कितने कम डाले हैं फिर भी देखो ऐसी सब्जी है। ये हमारी पहाड़ी भुजी है, ये भुजी बोलते हैं। हाँ सब्जी तो बाजार वाली होती है। हाँ सब्जी माने सब्जी, भुजी माने। अच्छा ये बात है, ये भाई थोड़ा सा और पकेगी। और ये देखो हमारी जो सब्जी है ये बनकर तैयार है, सेम की सब्जी, सेम की फली की सब्जी। ये खीर है और ये मक्खन है, ताज़ा ताज़ा मक्खन अभी बना रखा है। और ये खीर बना रखी है और ये कविता जो है रोटी बना रही है, मंडवे की रोटी। ये देखो मंडवे की रोटी तैयार है, चूल्हे की मंडवे की रोटी।
और ये खा रहे हैं गर्मा गर्म। चलो भाई, तो यहाँ पर देखिए ये है खीर, घर के चावल हैं, और घर के चावल यानी कि जो पहाड़ी चावल होते हैं, और ये है सेम फली जो अभी अभी हमने तोड़ी थी और इसकी सब्जी बनाई थी, और ये है ताज़ा मक्खन जो कि अभी अभी इन्होंने छाछ बनाई है, लेकिन इतना नहीं खाने वाली मैं, बस 1 चम्मच निकालूंगी क्योंकि ये ज़्यादा हो जाता है इतना सारा। तो ये रखा हुआ है यहाँ पे, और ये है मंडवे की रोटी, ये देखिए ताज़ी ताज़ी ये बना रही है और हम खा रहे हैं गर्मा गर्म, और फिर मैं बनाऊंगी और ये खाएंगे। हाँ, तो अभी ये बना रही है क्योंकि ये ताज़ी ताज़ी मतलब एकदम गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है, जैसे चूल्हे से निकल रही है। तो ये देखिए चूल्हे से बना रही है, और ये देखिए बिल्कुल बस, और गर्मा गर्म बहुत मज़ा आता है, और वो भी सर्दियों में, खासकर सर्दियों में गर्मा गर्म बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए, गरम गरम खाना। और देखो ये बन के तैयार हो गई है, और इस तरह की देखिए मंडवे की रोटी, और ये है मेरा खाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खाना। और मैं इस तरह से, ये देखिए थोड़ा सा ये राख लगी हुई है, थोड़ा सा ऐसे करेंगे, सब शुद्ध ही शुद्ध है घर में। और भाई ये देखिए तुम, आहा ये देखिए, तो ये देखिए गर्मा गर्म मक्खन को नौण बोलते हैं, नौण बोलते हैं, नौण मक्खन, नौण, हाँ गढ़वाली भाषा में नौण बोलते हैं। ये देखिए नौण, गरम दे ठंडी, गरम दे दी, ठीक है, वो खाना ठंडे वो ठंडी वो खाएगा। और जाओ ठंडी मोचे को दे में गरम रोटी। तबे तो बनाना। हाँ तो होता है, और दो तरफ इधर घुमा वो देख लेंगे। गर्मा गर्म। बहुत टेस्टी खीर हो रही है घर की। देखो ये घर के चावल हैं, पहाड़ी चावल, इनका अलग ही टेस्ट है। इन्हें सिर्फ चावल में रहोगे ना, जैसे भात बनाते हैं, भात उसमें ही बहुत अच्छे लगते हैं ये पहाड़ी दाल के साथ। इसका स्वाद सिर्फ जो पहाड़ी होगा वही समझ सकता है। खीर नहीं खानी,